अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं टांगड़ी धाम में हूं और हमारे साथ स्वामी कमल सागर जी जुड़ गए हैं और आज हम एक धमाकेदार इंटरव्यू करने वाले हैं और इस इंटरव्यू में काफी चीजें काफी परतें खुलने वाली हैं, काफी राज हटने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी सत साहेब हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सत साहेब पवन जी, आपका स्वागत है टाकड़ी धाम में। स्वामी जी ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, सब बंदी छोड़ महाराज की कृपा है, सतगुरु गरीबदास महाराज की, सब ठीक है, स्वस्थ हैं। आप कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है और जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद उनका बिगड़े भी के है। तो जी स्वामी जी, मैं सबसे पहले चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। मैं सभी को सत साहेब करता हूँ, मेरा सत साहेब स्वीकार करें। राम राम सत साहेब। हम अभी जिला रेवाड़ी हरियाणा में टाकड़ी धाम में बैठे हैं और टाकड़ी धाम में सतगुरु गरीबदास जी महाराज की बहुत पुरानी पीठ है, बहुत पुराना स्थान है, आश्रम है, जिसको कि हम सतगुरु गरीबदास सादा मंदिर के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से पवन जी बताऊं। जी बिल्कुल। तो 1767 में लोक मान्यता के अनुसार, कुछ एक दो वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्वयं सतगुरु गरीबदास जी महाराज यहाँ पर पधारे। उन्होंने चातुर्मास किया और यहाँ की संगत को उपदेश किया, सत्संग से जोड़ा, नाम से जोड़ा, परमात्मा के भजन से जोड़ा। तो तभी से और अब तक आप ये मान लीजिए करीब करीब 250-60 साल का अरसा हो गया। यहाँ की संगत सतगुरु गरीबदास महाराज के प्रति बहुत भाव रखती है, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है। और जो कि आज हमारे पास स्वयं गरीबदास महाराज एक पवित्र ग्रंथ साहिब के रूप में है। तो यहाँ पर महाराज गरीबदास की वाणी का, ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ होता है, सहज पाठ होते हैं। तो ये सारी संगत गरीबदास महाराज से जुड़ी हुई है। बहुत ही प्राचीन पीठ है, बहुत भाव है संगत का। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर आते हैं, दर्शन देते हैं, आशीर्वाद करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ का परिचय आप मान सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, मुझे थोड़ा सा सुनने में आया है कि टांगड़ी धाम पे यहाँ गरीबदासी पंथी जो बहुत सारे, जैसे आपने संगत का जिक्र कराया, तो विदेशों से, इंडिया के अलग अलग, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से तो आते ही हैं, लेकिन अमेरिका है, कनाडा है, या ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े मतलब देशों से लोग यहाँ पे स्पेशल माथा टेकने आते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज जिस प्रकार से समाज में एक सत उपदेश की आवश्यकता है और जो सतगुरु की वाणी है, गरीबदास महाराज की वाणी है, और सतपुरुष बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज से प्रेरित वाणी है, उनके आशीर्वाद से सतगुरु गरीबदास महाराज ने वाणी की रचना की। तो गरीबदास साहिब की वाणी को मानने वाले आज विदेशों में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो कि सतगुरु गरीबदास जी की वाणी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। उसमें आपने ठीक कहा कि अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, बहुत सारे देशों से हमारे श्रद्धालु वहाँ पर हैं और निरंतर वो टाकड़ी धाम से भी जुड़े हुए हैं। बड़े चमत्कारों की बातें मैंने सुनी है। यहाँ पे एक कुआं है, पुराना इतिहास है उसका, कि पानी की जगह घी निकाल दिया था गुरुजियों ने। स्वामी जी है क्या? देखिए, ये चमत्कार तो बहुत छोटी चीजें हैं संतों के लिए। उनकी तो हर बात में, हर पल वो चमत्कार करते हैं, और यदि उनका आशीर्वाद कोई प्राप्त कर ले, चमत्कार को कभी वेरीफाई नहीं करते, सर्टिफाइड नहीं करते संत लोग। जितने भी बड़े महात्मा हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले उपदेश किया है, सत उपदेश किया है, लोगों को समझाया है। जिस प्रकार से एक अध्यापक होता है, वो अपने बच्चों को स्कूल में समझाता है, वो कोई चमत्कार करके नहीं दिखाता है। इसी प्रकार से जो हमारे बड़े संत रहे, जिसमें खुद गरीबदास महाराज का बहुत आदर के साथ नाम आता है, उन्होंने अपने उपदेश के जरिए, अपनी जीवन शैली के जरिए, जैसा जीवन उन्होंने जिया और लोगों को कहा कि आप ऐसा जीवन जिए, आपकी करनी में और कथनी में कोई डिफरेंस ना हो, कोई अंतर ना हो। और उन्होंने एक सत्य का उपदेश किया। लेकिन फिर भी ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार ज़्यादा करती है।
संतों ने भी कई बार विवश होकर इस संसार को मतलब एक दृष्टांत देने के लिए, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को बहुत समझाया जब गीता का ज्ञान किया, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं माना तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। इसी प्रकार संत भी कई बार चमत्कार दिखा देते हैं, किंतु हम सब ये मानते हैं कि वो चमत्कार कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यदि है तो संतों की वाणी है, उनका उपदेश है और उनका जीवन है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। गुरुजी, आप इस गद्दी के यहाँ टाकड़ी धाम के कौन से नंबर पे आते हो? देखिए, मैं तो टाकड़ी धाम का एक छोटा सा सेवक हूँ और पूर्व में 8 महापुरुष यहाँ पर गद्दी नशीन रहे हैं। सर्वप्रथम महाराज हीरादास जी रहे, उसके पश्चात महाराज मंगली दास जी रहे, फिर महाराज गिरधारी दास जी रहे, फिर महाराज प्रेमदास जी रहे, उसके बाद महाराज नरोत्तम दास जी रहे, फिर महाराज सोहन दास जी रहे, फिर हमारे पूज्य महाराज गोपानंद जी रहे, फिर हमारे जगदीश दास महाराज जी रहे। इस प्रकार से 8 पीढ़ी यहाँ पर हो चुकी हैं। फिलहाल यहाँ की सेवा मेरे पास है जी। अच्छा गुरु जी, यहाँ भी जैसे सारे गरीब पंथिया में भाई जो गरीब साहब जो ग्रंथ है उसका पाठ होता है, वो सेम सब चीजें? हाँ जी, सिद्धांत बिल्कुल वही है जो हर जगह है। हमारे गरीबदास महाराज का जो सिद्धांत है, वाणी का अखंड पाठ है, संध्या आरती है, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म वेदी का पाठ है और सहज पाठ होते हैं, कीर्तन होते हैं, सत्संग प्रवचन, बिल्कुल वही सिद्धांत है जो सब जगह लागू। अच्छा गुरु जी, हर जगह ना एक कोई, जैसे आप बाबा हरदास के वहां जाओगे तो छठ की मान्यता है, हमारे गांव दादा मालदेव में जाओगे तो छठ की मान्यता है जी। तो टाकड़ी धाम में कोई एक दिन निर्धारित है इसी तरह से? हाँ बिल्कुल है जी। हम यहाँ पे पूर्णिमा, जिसको अपन पूर्णमासी भी कह देते हैं, पूर्णमासी की मान्यता है, क्योंकि गरीबदास महाराज जी का जो अवतार दिहाड़ा है, जब वो इस संसार में आए हमारे को उपदेश करने के लिए, तो बैसाख मास की पूर्णमासी के दिन उनका अवतार हुआ, उनका आगमन हुआ। तो इसीलिए पूर्णमासी को हमारे पूरे पंथ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और टाकड़ी धाम में भी पूर्णमासी के अवसर पर अखंड पाठ होता है, सत्संग, कीर्तन, प्रवचन, संत सम्मेलन और फिर भंडारा चलता है। ऐसा कुछ सुनने में आया है कि दूज वाले दिन इसी धाम पे स्वामी गरीबदास जी महाराज आए थे, इस गांव को कुछ बातें बताई थी और ठीक 12 साल बाद, वो बताना थोड़ा सा। एक लोक मान्यता है कि जब स्वयं सदगुरु गरीबदास साहेब इधर आए, उन्होंने चातुर्मास किया, उपदेश किया, संगत को समझाया। उसके बाद जब सदगुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो लोगों ने निवेदन किया उस समय कि महाराज जी, आप हमारे को एक कोई ऐसा दिन निर्धारित कर दें जिस दिन हम सब इकट्ठे होकर और अपना सत्संग कीर्तन करें, नाम चर्चा करें। तो साहेब गरीबदास ने उनको ये कहा कि भाई, तुम लोग दोज वाले दिन इकट्ठे होके अपना सत्संग किया करो, नाम चर्चा किया करो और अब सब इकट्ठे होकर उस दिन अपनी यहाँ पर बैठकर भजन किया करो। लोगों ने उस बात को मान लिया और जब दोज वाले दिन को मनाने लगे, फिर कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद, और ये तो सत्य है कि दोज भादो सुदी दोज को सतगुरु गरीबदास महाराज सतलोक को चले गए, तो दोज का साहेब ने स्वयं अपने आगे ही टाकड़ी धाम की संगत को और इस गांव के आसपास की संगत को निर्देश किया था कि आप दोज का दिन मनाएं। और 12 वर्ष के पश्चात उसी दिन सतगुरु जी ने सतलोक गमन किया। तो दोज के प्रति और सतगुरु के निर्वाण दिवस के प्रति यहाँ की संगत का बहुत ज्यादा भाव है। गुरु जी, जैसे आपने सुना होगा, आजकल लोग बड़े दुखी हैं, मन से विचलित हैं, शायद दिमाग कमजोर भी हो रहा है उनका, कुछ भी कैस कहें, लेकिन जब वो किसी अच्छी जगह पे जाने के लिए बड़े विचलित रहते हैं, भाई कहीं इसी जगह जावा जहाँ जाने से मन शांत हो, दिमाग के ऊपर उसका वापस कंट्रोल आवे, मतलब एक इसको मिरेकल भी कह सके हैं, चमत्कार भी कह सके हैं और मन की शांति भी कह सके हैं। तो क्या टाकड़ी धाम आने से, यहाँ इस पहाड़ के नीचे इस मंदिर में आने से, तो गुरु जी क्या है कुछ ऐसा कोई, जैसे इस वीडियो को लोग देखे भी गए? पवन जी,
आप एक चीज बिल्कुल पक्की नोट कर लें कि जो स्थान, चाहे वो टाकड़ी धाम है चाहे कोई अन्य स्थान है, जहां पर संत महापुरुषों ने साधनाएं की, नाम सिमरन किया, नाम जाप किया, और जहां पर रहकर उन्होंने उपदेश किया, और उसके पश्चात उनके साधक, उनके शिष्य, उनके चेले या उनकी परंपरा में से साधु संत महात्मा होते रहे, उन्होंने भी नाम सिमरन किया, तो वो जो शक्ति है नाम की वो कभी खत्म नहीं होती, वो सदा सदा के लिए विराजमान रहती है और वो साक्षात होती है। इसीलिए जब हम ऐसे स्थानों पर आते हैं तो हमारे को एक आत्मिक शांति जरूर प्राप्त होती है। जैसे आपने करद साहब पढ़ा है जी, आप अक्सर ही पढ़ते रहते होगे, आप उनकी गद्दी पे बैठे हो तो आपका जी, 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 बनता भी है उनको पढ़ना। जी, जी। तो कई चीजें हैं, जैसे गुरु महिमा के बारे में गुरु महाराज गरीबदास ने बड़ा बताया है। सर मैं आपसे सुनना चाहूंगा प्लीज। देखिए, गरीबदास महाराज ने गुरु की तो इतनी व्याख्या की है कि शायद ही आपको इतनी विस्तार से, इतनी तफसील से, इतने डिटेल में कभी सुनने को मिले। जी। सतगुरु गरीबदास महाराज अपनी वाणी में ऐसे कहते हैं, वाणी में लिखा है कि ऐसा सतगुरु हम मिला भंवसागर के बीच, और खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। कि मेरे को मेरे गुरु महाराज, मेरे सतगुरु इस भंवसागर में ऐसे मिले, इस जंजाल में, इस एल्यूजन में, जब हम भटके हुए थे, मेरे को रास्ता दिखाया और उन्होंने विशेषता बताई कि ऐसा सतगुरु हम मिला भंवसागर के बीच, खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। कि जैसे जो खेवट होता है, जो नदी में नाव को खेता है, जो उसको नाव को चलाता है, उसके लिए जिस प्रकार से उसकी नाव में कोई बैठ गया तो वो ये नहीं देखता कि ये किस प्रकार का है, वो सभी को पार उतारता है। तो कहते हैं कि मेरे सतगुरु ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसी कृपा की, चाहे जैसा भी था, जो शरण में आ गया उसको पार उतार दिया, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जी गुरु जी, अगर सिमरन का जिक्र करा जाए, सिमरन तो पवन जी, जो मार्ग है वो सिमरन से ही खुलता है। जैसे यदि जब हम सत्संगों में जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो सब कहते हैं जी ईश्वर परमात्मा, हम भावुक हो जाते हैं, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर कैसे मिले। तो देखिए, ईश्वर तो हाजिर नाजिर है, वो कहीं गया तो है नहीं, हमारे आपके सबके बीच में विराजमान है। लेकिन ये ताला खुलेगा सिमरन से। जैसे ये है कि सिमरन तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए, और कुंज कमल में बैठकर माला फेरे सोए। जब हम परमात्मा को बिल्कुल निष्काम भाव से, अपने सरल हृदय से बैठ के उसका सिमरन करेंगे, गुरु महाराज ने जो हमें नाम दान दिया उसका सिमरन करेंगे, तो फिर हमारे वो सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। और हमारे सतगुरु जी कहते हैं कि सिमरन तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए, आपके रोम रोम से सिमरन आने लगे, सुनने लगे आप परमात्मा के प्रति, इतने झुकाव आपके अंदर पैदा हो जाए, और कहते हैं कि फिर आपको सारे मार्ग स्वयं प्रशस्त होते चले जाएंगे। गुरु जी, फिर सहनशीलता भी तो चाहिए इतनी, अब सहनशीलता बताओ। सहनशीलता और ये संसार दोनों का 36 का आंकड़ा है। आज सब कुछ है हमारे पास, आज हमारे पास इस संसार में पैसा भी है, पद भी है, गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े मकान बंगले भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है, किंतु एक चीज की कमी है, सहनशीलता नहीं है। संतों के पास क्या चीज थी? सबसे ज्यादा सहनशीलता थी। आप देख लीजिए किस बड़े संत के साथ जमाने ने, जगत ने उपहास नहीं किया, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, सभी के साथ किया, लेकिन उन्होंने तो आशीर्वाद ही दिया। महाराज गरीबदास जी की वाणी जब आप पढ़ेंगे तो सहनशीलता के बारे में सतगुरु गरीबदास महाराज ने बड़ा विस्तार से लिखा है। उन्होंने पहले सहनशीलता का एक पर्यायवाची शब्द होता था जरना, तो जरना का अंग लिखा है, पूरा चैप्टर लिखा है जरना का। और स्वयं गरीबदास महाराज कहते हैं कि मनुष्य को, कहते हैं जीव को, कि ऐसी जरना चाहिए
जो पृथ्वी तत थीर और खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। कि हे जीव, तेरे को यदि परमात्मा का प्रिय होना है तो अपने अंदर सहनशीलता लानी पड़ेगी। और सहनशीलता कैसी लानी पड़ेगी? जैसी पृथ्वी के अंदर सहनशीलता होती है, धरती माता के अंदर जितनी सहनशीलता होती है, उसका उदाहरण गरीबदास महाराज देते हैं कि जो पृथ्वी तक थीर खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। लेकिन मन को कैसे समझाए? मन तो देखिए जी, मन को बहुत जगह बात आती है कि मन को काबू कर लो। मेरा एक मानना है कि हम मन को काबू क्यों कर रहे हैं? मन काबू आएगा ही नहीं। मन बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है, सब जानते हैं। 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, और उन सब के ऊपर मन है। तो मन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आ सकता, लेकिन हम मन को दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। उसको मतलब हम मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। मन को रोक नहीं सकते हम। एक्सप्लेन करके दिखाएं। एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। एक बड़ी लंबी सड़क है, हाईवे जो होते हैं, उसके ऊपर कई बार आप देखते हैं पुलिया का निर्माण बनाना आवश्यक हो जाता है। तो वो पुलिया को खोदने से पहले, सड़क को बीच में तोड़ने से पहले, एक उसके बराबर से एक रोड को ऐसे घुमा देते हैं, उसको डाइवर्शन देते हैं। और जगह जगह लिख दिया जाता है कि एरो दे दिया जाता है कि डाइवर्शन अहेड, के आगे रोड को घुमाव है। और वो घूम के फिर पुनः उसी सड़क पे ऊपर आ जाता है और वहां पे पुलिया का निर्माण हो जाता है। फिर पुलिया का जब निर्माण होता है तो फिर रोड को खोल देते। तो उन्होंने क्या किया? ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। ट्रैफिक चल रहा है, सड़क पे था, डाइवर्ट हुआ, फिर सड़क पे आ गया। इसी प्रकार से जो हमारा मन है, ये मन संसार में रमा हुआ है, संसार के पीछे भागता है। हमें इसको डाइवर्शन देनी है, इसको दिशा परिवर्तित करना है, इसकी दिशा बदलनी है। मन रुकेगा नहीं, इतनी शक्तिशाली चीज है, मन नहीं रुक पाएगा। लेकिन संतों के आशीर्वाद से, उनकी वाणी से इसकी दिशा बदल सकती है। यदि हमने मन की दिशा बदल दी तो महाराज गरीबदास मन के बारे में एक जगह कहते हैं कि तू चाल कहाँ लग चाल ले रहे, कहती अपनी देसी हरियाणवी भाषा में कह रहे, तू चाल कहाँ लग चाल ले रहे, मन को कह रहे हैं, मन को संबोधित कर रहे हैं। तू निस्दिन हृदय साल ले रे, तय हाट पटन सब लूटा रे, तू आठो गाठे झूठा रे, तू है मूड़ों का जाया रे, तू अनंत जुगो नहीं धाया रे। कहते कभी तू भरा नहीं, तेरा पेट नहीं भरा कभी भी। तू 184 खेला रे, तू 84 लाख जोनियों में खेल चुका है, अब हो सतगुरु का चेला रे। कहते हैं अब तू सतगुरु का चेला बन जा, तू बहुत घूम चुका है। यदि हम सहारा लेंगे संत वाणी का, तो मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं, गारंटीड बात है कि हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, हम सद्मार्ग पे चल पड़ेंगे और निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा। लेकिन माया जो है एक, वो घेर लेती है इंसान को। अब जब गरीबदास के ग्रंथ की बात आती है तो माया के ऊपर भी कुछ न कुछ तो जरूर विस्तार से लिखा होगा। देखिए, माया तो दोनों प्रकार की है। एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूल। एक माया तो है जो दुख का भंजन करती है, और एक माया है जो दुखों का मूल है। ठीक है, तो सदगुरु गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि माया का रस पिए कर टूट गए पटचार, ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन संख उगार। कि माया का रस पीकर, माया में गलतान होके, माया में डूबकर चारों आंखें फोड़ ली हमने। 2 आंखें तो स्पष्ट है और 2 अंदरूनी भी हैं। मतलब हम बाहर से भी माया में डूबे हुए हैं और हम इंटरनली भी माया में डूबे हुए हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं, फिर एक ही बात कहते हैं साहिब तो, कि ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन संग। माया ने मेरी 4 आंखें बंद की, किंतु सतगुरु की कृपा से मेरी हजारों आंखें खुल गई और मैं इसके प्रभाव से मुक्त हो गया। केवल मात्र पवन जी, सिमरन, सत्संग और सेवा ही हमारे को मन और माया के प्रभाव से निकाल के ठीक दिशा में भेज सकता है। लेकिन पाखंड जिसने इस संसार को, इस हिंदुस्तान को, अपने भारत प्यारे भारतवर्ष को
मतलब छोड़ा ही नहीं, घेर लिया, एक जाल बुन दिया, इसको कैसे? देखिए, हम ये बड़ा आपने मतलब एक ऐसा प्रश्न किया कि पाखंड जितने भी हमारे संत हुए, हम चलते हैं बाबा फरीद के टाइम से, करीब करीब 1000 वर्ष पुरानी बात है, और अब तक आप आ जाइए, जितने भी बड़े संत हुए सभी ने पाखंड का खंडन किया, भ्रम का खंडन किया। इसी क्रम में महाराज गरीबदास जी ने भी भ्रम का खंडन किया, पाखंड का खंडन किया। हर प्रकार की आडंबर, आन उपासनाएं, इन सब चीजों का खंडन किया। मूर्ति पूजा अगर स्वामी जी, वो आप एक ही चीज कह सकते हैं, पाखंड, मूर्ति पूजा, टोना टोटका, आन उपासना, ये सब एक ही चीज है। ये गरीबदास पंथ में ये चीजें नहीं है? नहीं, कोई जगह इनके लिए कोई स्पेस नहीं। सतगुरु जी महाराज ने सैद्धांतिक रूप से इन चीजों का सख्त विरोध किया है, और बंदी छोड़ ने इसमें साफ बोला है कि भूल गए जगदीश को, सतगुरु जी गरीबदास महाराज की वाणी है कि भूल गए जगदीश को पत्थर को कह राम, कि हम परमात्मा को तो भूल गए और हमने पत्थर को राम मान लिया। राम, मैं कहना चाहूँगा, श्री राम के बारे में सतगुरु जी नहीं कह रहे हैं, परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, हम बोलते हैं भाई लो राम का नाम, जैसे हमने आज लिया और हमेशा लेते हैं, हमेशा लेते हैं। हमारे ये बुजुर्गों की, बड़ों की, सभी की एक परंपरा रही है। तो भगवान श्री राम भी उसी क्रम में आए। तो सतगुरु जी वाणी में लिखते हैं कि भूल गए जगदीश को पत्थर को कह राम, यो पाहन गल डालिए झूठा इष्ट बेकाम, कि यदि हम पत्थर पूजा में लगे रहे और ईश्वर को भूल गए तो फिर हमारे इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने पाखंड का खंडन किया। लेकिन फिर सतगुरु जी वाणी में आगे कहते हैं कि पाहन खंबा प्रगटे भैंस सींग सतभाव, और इनके दिल में एक थी तुमरे दुविधा भाव। अब देखिए, मूर्ति पूजा का आपने प्रश्न किया, तो दोनों बातें सतगुरु जी ने कही कि यदि ईश्वर को भूल के हम केवल मात्र पत्थर की पूजा करते हैं तो ये तो गलत है। किंतु जब ध्रुव प्रहलाद के ऊपर बात आई तो पाहन खंबे में से, पत्थर के खंबे में से परमात्मा प्रकट होकर आए। इसी प्रकार से एक उदाहरण सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने भैंस के सींग में से परमात्मा को प्रकट होने का बताया कि यदि हमारा सतभाव है तो कहीं भी देखेंगे हमने भगवान नजर आएगा। यदि हम भाव नहीं है, हम भाव विहीन है, तो हमारा हृदय भी पत्थर है, फिर तो पत्थर ही पत्थर। लेकिन स्वामी जी, उस जहां भी हर किसी के मुंह पर हुआ है परम पिता परमात्मा, उसकी असीम कृपा हो। परम पिता परमात्मा को हम साकार देखें या निराकार देखें? देखिए, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे आप लेके आ रहे हैं। मैं इस विषय में आपको एक ही बात कहूंगा, सतगुरु गरीबदास साहिब की एक वाणी आएगी कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। कि निराकार और साकार ये दो नहीं है, ये एक ही चीज है। अगर कोई इनको दो कहता है तो वो भ्रम फैलाता है। निर्गुण साहिब आप है, वो ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, उसकी कोई लिमिट्स नहीं, उसका कोई दायरा नहीं, उसकी कोई मूर्त नहीं, वो एक नूर है, एक शक्ति है, वो निर्गुण है, निराकार है, और उसकी भेजी हुई शक्तियां जिनके द्वारा वो प्रकट है वो सब सरगुण शक्तियां हैं। हमें दोनों को ही प्रणाम करना चाहिए। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। गुरु जी, बड़ा समय दिया आज आपने। और मैं एक बार लास्ट में, क्योंकि मैं एक संत के साथ बैठा हूं तो समाज चाहेगा कोई एक मैसेज लास्ट में अपनी तरफ से भी कुछ, अगर इस समाज को बताना चाहो, कहना चाहो, कोई खास उद्देश्य हो, कोई खास मैसेज हो तो प्लीज। देखिए, आपने संत कहा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम एक छोटे से प्रचारक हैं सतगुरु जी की वाणी के। संत तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, किंतु आपका भाव है, आपने ऐसे शब्द प्रयोग किए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सारी संगत को, सब सुनने वालों को, सब दर्शकों को, अभिमन्यु
न्यूज़ मूवी चैनल जो आपका है, उनके दर्शकों को भी, कि जब हम इस संसार में आए, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, तब तो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। और यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके हमने इसको सांसारिक बातों में रहकर ही व्यर्थ गंवा दिया, पैसा कमाने में, प्लॉट कमाने में, मकान दुकान बनाने में, कीजिए, अच्छी बात है, किंतु इस संसार में रहते हुए ही सिमरन के जरिए, सेवा के जरिए और सत्संग के जरिए हम अपने जीवन को सुधार लें, अपने जीवन का श्रृंगार कर लें, अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लें। जब हम सिमरन में जाते हैं तो हमारी आत्मा श्रृंगार करती है, सिमरन हमारी आत्मा की खुराक है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी आत्मा स्नान करती है। हम पूरी जिंदगी अपने शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, शरीर को बनाने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर बूढ़ा ना हो, हमारा शरीर खत्म ना हो, किंतु आप देख लीजिए, बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, फिर मीडियोकर हो जाता है, फिर ओल्ड एज में आके उसकी क्या अवस्था हो जाती है। हम फोटोज़ में देखते हैं एक से एक बड़ी हस्तियां किस प्रकार से मुरझा के खड़ी हो जाती हैं। वो चेतावनी है परमात्मा की तरफ से, वो वार्निंग्स है कि आप सिमरन करो, अभी भी समय है, सिमरन करो। सदगुरु ने चेतावनी का अंग लिखा गरीबदास महाराज ने। इसीलिए हम तो यही अरदास करते हैं सभी से कि सतगुरु महाराज वाणी में कहते हैं कि पाव घड़ी तो याद कर, नीमा नाश न होए, और सतगुरु हेला देत है, विषय शूल नहीं बोए। हेला का मतलब होता है आवाज लगाना, जोर से चीख के बोलना कि भाई सुनो, सुधरो, समय है, क्या पता किस दिन पहर घड़ी और पलक में ना जानू क्या होए, और हमसे बिरहा यूं कहे सुरति शब्द में पोए। ये गरीबदास महाराज की वाणी है कि समय रहते हम सिमरन से जुड़ जाएं, ध्यान से जुड़ जाएं, सेवा सत्संग से जुड़ जाएं, और हमारा जीवन सफल हो गुरु जी 100 साल की मशीन लेके आए हैं। जब एक बच्चा पैदा हुआ है अपनी माँ के गर्भ से, जब वो इस दुनिया में आया है तो 100 साल की मशीन लेके आया है, लेकिन एक पल का भी भरोसा कौन है, एक सेकंड का भी भरोसा कौन है, मतलब अगला क्या होने वाला है। देखिए, आपने 100 साल की बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक मान्यता है कि हम करीब करीब ये एक एज का दायरा है जी। सतगुरु जी महाराज का कई जगह सत्संग होता है, तो फिर वो सत्संगी लोग उसमें भजन गाते हैं, तो मेरे को एक लाइन हिला के रख देती है। तो उसमें कहते हैं कि आया था जब जान पटीरे, चाल्या चोरी चोरी। ये मतलब जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो पता लग जाता है, घर की बड़ी माताएं बताती हैं कि अब कुछ महीने बाद घर में खुशी आने वाली है। मतलब क्या है कि बच्चा पैदा होने वाला है, और एक निश्चित समय होता है गर्भ अवस्था के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो सबको पता लग जाता है कि कुछ महीने बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में एक नया सदस्य आएगा। लेकिन वही सदस्य जब अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके जाता है तो कोई बता सकता है ये किस दिन जाएगा? एक सेकंड का भी नहीं बेरा जी। बाहर गए, नौकरी गए, बाजार गए, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं रेल एक्सीडेंट, कहीं हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, कहीं भगदड़ मच गई, कहीं कुछ भी हो सकता है, एक पलक का भी नहीं पता। तो चोरी से निकलता है आदमी। आया था तो जान पटीरे, चाल्या चोरी चोरी। यदि हम इस बात को, इस भाव को नहीं समझेंगे, फिर हमारा विवेकशील होने का क्या फायदा है। धन्यवाद गुरु जी, बड़ा समय दिया आज आपने। और जी आपको साधुवाद है, आपके लिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम गुरु जी।